अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब वीडियो का लास्ट पार्ट और प्लीज इस हिस्से को सेव करके रख लेना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और इस क्वेश्चन को सेव करके रख लेना, बहुत काम आएगा। क्या मैं आपको पीएचडी लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? नहीं। क्या आपको एमएससी लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? बीटेक लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? नहीं। आपको स्कूल लेवल की फिजिक्स समझनी है, स्कूल लेवल की। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनकी फिजिक्स काफी ज्यादा वीक है, जो सोचते हैं कि भाई मेरी फिजिक्स जीरो लेवल पे, जीरो लेवल या फिर आपकी बहुत बेसिक लेवल पे फिजिक्स है? रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि आपकी शायद आपको फिजिक्स आपकी बचपन से वीक रही, या फिर आपको फिजिक्स के टीचर्स जो आपको अभी तक मिलते आ रहे हैं अच्छे नहीं मिले, या फिर आपकी मैथ्स बहुत वीक हो, या फिर बचपन से कभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आया। मल्टीपल रीजंस कैन बी देयर। लेकिन मैं बहुत बड़े दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को जो वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप पहले एक्सेप्ट तो कर रहे हो कि फिजिक्स आपकी वीक है या जीरो लेवल पे। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द लर्निंग प्रोसेस। इस वीडियो में 0 मार्क्स से लेके 180 मार्क्स तक की क्या जर्नी रहने वाली है, कैसे आप इस जर्नी को पार करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि आपकी फिजिक्स बहुत वीक है, बहुत बेकार है, जानेंगे इस वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग इस वीडियो, मेक श्योर कि आप डाउनलोड कर ले हमारा अपना खुद का ऐप, दैट इज क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप। अभी हम कोटा से ऑपरेट कर रहे हैं, कोटा के स्टूडेंट से मिलते हैं, कोटा का माहौल देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड वो सारे नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस आपको हम घर बैठे ट्रांसफर करना चाहते हैं। हमारे एक और बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे प्यार दिखाया, एनरोलमेंट दिखाया है, ठीक है। 15 जून से हमारा एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही प्रीमियम। और जैसे मैंने बताया कि आज तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस हिसाब से नहीं चीजों को समझा पाया है, इस हिसाब से चीजों कवर नहीं कर पाया है जिस हिसाब से हम कवर कर रहे होंगे एकलव्य बैच में। एकलव्य बैच की डिटेल्स आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएंगी, जाके चेक करना। अमेजिंग अमेजिंग बैच इज गोइंग टू कम, प्लीज इसको मिस आउट मत करना। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की। मैंने पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जिनकी फिजिक्स जीरो लेवल छोड़ो माइनस लेवल में थी, और उनको भी मैंने 130 150 मार्क्स लाते हुए देखा है। पहले बताता हूं प्रॉब्लम क्या वो फेस करते हैं, जो आप फेस करोगे। मान लो एग्जांपल, मैंने 2 घंटे का आपका लेक्चर लिया, तो जो ब्राइट स्टूडेंट होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा? वो कहेगा सर लाइव छोड़ो, हम रिकॉर्ड देख लेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ाते हो सब समझ में आ जाता है, हम रिकॉर्ड देखेंगे 1.5x करके। और वो 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ 1.33 आवर्स में कवर कर लेगा। ये है भैया वो स्टूडेंट जो ब्राइट है, इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जो एवरेज स्टूडेंट है या मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है, वो क्या करेंगे? 2 घंटे का लाइव लेक्चर देखेंगे, आराम से 2 घंटे का कंटेंट 2 घंटे में समझेंगे। ये होगी आपकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात। अब जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी फिजिक्स बहुत पुअर होती है, उनके साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या आता है? पहले वो 2 घंटे का लेक्चर देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा 2 घंटे लगाते हैं उसको प्रोसेस करने में। मतलब उनको 2 घंटे का जो काम है, 2 घंटे का जो लेक्चर जो 2 घंटे में कवर हो जाना चाहिए था, वो 4 घंटे में कवर करते हैं। उसके बाद फिर वो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा पाते हैं। यही मेन प्रॉब्लम तुमको पूरे नीट जर्नी में फेस करने को मिलेगी। और स्टूडेंट्स किस मेंटालिटी के क्लियर कर पाते नीट एग्जाम, जो कहते हैं सर ये कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है। जो स्टूडेंट को 1.5 घंटे में 2 घंटे समझ में आता है, मेरे को 4 घंटे समझ में आता है, क्या दिक्कत है? पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जो स्टूडेंट को कोई चीज 2 बार में समझ में आ जाती है, मेरे को 6 बार पढ़नी पड़ेगी, पढ़ लेंगे 6 बार, हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसी मेंटालिटी वाले, ऐसे थॉट प्रोसेस रखने वाले वीक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होते हुए मैंने देखा अपनी आंखों से। क्या ये मेंटालिटी तुम रखते हो? तुम कहते हो कि हाँ सर यही प्रॉब्लम है, यही मेन इशू, और कोई इशू नहीं है मेरी जान, सिर्फ ये इशू होने वाला है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट शायद 1 बार या 2 बार पढ़ने में कर लेगा, जो उसका काम बन जाएगा, आपको 5 बार 6 बार मैक्स टू मैक्स 8 बार पढ़ना पड़ जाएगा। अगर आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, इफ दिस इज द प्रॉब्लम देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसी थिंकिंग है मेरे दोस्त, तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो मेरी जान, आपका सबसे बड़ा जो बैटल है वो माइंड के साथ रहने वाला है, सब्जेक्ट के साथ नहीं। कहने का मतलब, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, फिजिक्स आपकी वीक है, अगर आप मैं फिजिक्स को आपको पढ़ाने बैठूंगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली आपका माइंड ऐसा बना हुआ है कि वो जो कठोर चीजों से वो हमेशा आपको बचाने की कोशिश करेगा। भाई एक रीजन है ना, लोग एडिक्शन से बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं? क्यों लत लगी रहती है स्मोकिंग की, दारू की, पॉर्न की, इतनी एडिक्शन क्यों है लोगों को? क्योंकि माइंड जैसे ही इंसान सोचता है, इंसान बहुत सोचता है कि एडिक्शन से दूर हो जाएंगे, जैसे एडिक्शन से दूर होने की कोशिश करते हैं, माइंड कहता है अरे भाई अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है, वापस वापस वही चीज कंज्यूम करो, वही चीज कंज्यूम करो। इंसान कंज्यूम कर लेता है। तो बिगेस्ट बैटल स्टार्टिंग में माइंड के साथ होगी। आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का फिजिक्स, आपको अजीब लगेगा, टाइम वेस्ट लगेगा, कठिनाई होगी, वो लगेगा क्या पढ़ रहा हूं, कहां आ गया हूं, पैदा क्यों हो गया, इंसान क्यों बन गया, घोड़ा बन जाता, जानवर बन जाता, अलग अलग पता नहीं क्या क्या थॉट्स आएंगे। पर वो थॉट्स टेम्पररी हैं। इससे अगर तुमने लड़ लिया मेरी जान,
हो जाएगा सिलेक्शन। यही सबसे बड़ा शत्रु है और कोई शत्रु नहीं है। आपको लग रहा है फिजिक्स आपका सबसे बड़ा शत्रु? जी नहीं। क्या मैं आपको पीएचडी लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं? नहीं। क्या आपको एमएससी लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बीटेक लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं? नहीं। आपको स्कूल लेवल की फिजिक्स समझनी है, स्कूल लेवल की। ले वही मिट गया भाई, स्कूल लेवल। मैं आपको गारंटी देता हूं जो फिजिक्स है नीट का, जो फिजिक्स का लेवल है बहुत इजी है, वो परेशानी नहीं डालेगा। ये स्कूल लेवल 11वीं 12वीं की कक्षा की फिजिक्स कोई कठिन फिजिक्स नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड फिजिक्स है। ये नहीं है तुम्हारा शत्रु, शत्रु ये है। इसको भैया इससे लड़ते रहना पड़ेगा तुमको। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, स्टार्टिंग में बहुत खराब लगेगा, लेकिन बाद में मजा आने लगेगा। देखो भाई आपके सामने ये साइंटिफिक ग्राफ है, यही है वो स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। सबकी यही लाइन है, शुरू मजबूरी में करते हैं, शुरू कठोरता के साथ करते हैं, बट बाद में मजा आने लग जाता है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, ये वो फेस है जहां आपको अपने माइंड के साथ लड़ना पड़ेगा, यहां माइंड के साथ लड़ना पड़ेगा। उसके बाद अचानक से चीजें खुलने लगेंगी, अचानक से चीजें समझ में आने लग जाएंगी, अचानक से चीजें ईजी होने लग जाएंगी। बिल्कुल अब्रप्टली ऐसा होगा, ग्रेजुअली नहीं होता, अब्रप्टली लगता रहेगा यहां से यहां पे तुम्हारे 2 से 3 महीने वेस्ट हो जाएंगे। तुमको लगेगा साला मैं अभी भी जीरो था, इनकी बात पे इनने सोचा कि इन पे फॉलो कर लेते हैं, इनका बैच ले लेते हैं, 2-3 महीने बाद भी वही लेवल पे। अरे भाई 2-3 महीने बाद रियल ट्रिमेंडस प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। पेशेंस रखना, शुरू मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन एंड में मजा आने लगेगा, अपने आप फिजिक्स पढ़ने लग जाओगे। ये मैं हवाई बातें नहीं बोल रहा हूं भैया, टीचर हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उसके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं। यही फीलिंग आएगी आपको, एग्जैक्टली यही फीलिंग आएगी। तो 2 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रूल हमेशा पूरे नीट जर्नी में लीस्ट सोर्सेस और मल्टीपल प्रैक्टिस, इसको थंब रूल मान के चलना है। लीस्ट सोर्सेस कौन से होने चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो मेरा स्टूडेंट है आपको एकलव्य बैच फॉलो करना है और आपको पीवाईक्यू फॉलो करना है, बस यही 2 रिसोर्सेस हैं, दैट्स इट। बस पूरे नीट 1 साल 2 साल वॉटेवर जितने भी आप साल के एनरोल कर रहे हो, ये 2 चीज फॉलो करनी है, 180 डन। एकलव्य बैच फॉलो करो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, बस लीस्ट रिसोर्सेस, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। एकलव्य बैच के जो क्वेश्चंस हैं बार बार सॉल्व करने हैं, एकलव्य बैच में जो पढ़ाया जा रहा है बार बार रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज बार बार करने, खत्म, दैट्स इट। सेकंड रूल, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, इस रूल को नहीं भूलना है। जिस दिन भूलोगे उस दिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पूरे साल भर यही रूल खुद को रिमाइंड करते जाना है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको जो आज मैं बताने जा रहा हूं। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, हमारी लर्निंग बेस्ड अप्रोच रहती है, रिटेनिंग बेस्ड अप्रोच नहीं। कहने के मतलब जो आप कुछ पढ़ते हो इसको ऐसा सोच के पढ़ो कि ये याद कैसे रहेगा एंड डेट तक, 1 साल तक कैसे मैं याद रख पाऊंगा, ये रिटेन कैसे रह पाएगा। ये नहीं कि मैं बस कैसे याद कर लूं। मैं एग्जांपल देता हूं, समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये n नहीं है, ये ईटा है, और ये b नहीं, ये बीटा है, बट सिंप्लिसिटिकली लेट कॉल इट n, इसको b बोल देते हैं। तो n प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला याद करो। n प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, n प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, n प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, n प्लस एन बी इज इक्वल टू 1। याद हो गया? हाँ सही याद हो गया, बट रिटेन नहीं होगा, भूल जाओगे। ये 6 महीने बाद पूछूंगा तुम भूल जाओगे, 6 महीना छोड़ो 1 हफ्ते बाद पूछूंगा भूल जाओगे। अभी याद है n प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, बट रिटेन नहीं है। कैसे रिटेन होगा? मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है, मैं रिटेन करता हूं फॉर्मूला। कैसे रिटेन करता हूं? इसको ऐसे याद करो, नेता और नेता का बेटा दोनों 1 नंबर। क्या बोला मैंने? नेता और नेता का बेटा दोनों 1 नंबर। अब ये रिटेन हो पाएगा। अब 1 हफ्ते बाद भी पूछूंगा, रिटेन कर लोगे। नेता और नेता का बेटा दोनों 1 नंबर। तो जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो, बस ये मत सोचो कि याद कैसे हो जाए, ये सोचो कि रिटेन कैसे रहेगा लॉन्ग टर्म तक। अब कैसे रिटेन कैसे रहता है, चीज रिटेन कैसे रहती है? एक होता है इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आपको वो याद हो जाएगा। लीस्ट रिसोर्सेस का यूज करना, 10 रिसोर्सेस यूज करो, कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे। लीस्ट रिसोर्सेस का यूज करना, जो एकलव्य बैच और पीवाईक्यूज, बस। और एग्जांपल देता हूं, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं उसको विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज कैसे करता है इंसान, बताता हूं मेरी जान। उसको विजुअलाइज करिए। कैसे विजुअलाइज करते हैं? एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो ब्लू कलर का है, और एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से वो येलो कलर का है।
तो मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट येलो कलर का होता है वो कम एनर्जी रेडिएट करेगा और जो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है सर, याद कर लेंगे। रिटर्न कैसा होगा, विजुलाइज करो। आपने नोटिस किया है कि जो नॉर्मल मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है वो येलोइश ऑरेंजिश कलर की होती है, येलोइश कलर की मोस्ट प्रोबेबली होती है। और जो तुम्हारी गैस की फ्लेम होती है, गैस इंडक्शन की जो फ्लेम होती है, क्या वो ब्लूइश रंग की होती है? और गैस इंडक्शन में तो भाई खाना पक जाता है, चिकन पक जाता है, क्या मोमबत्ती से कुछ चीज पक पाएगी? अरे मोमबत्ती की फ्लेम को तुम छू भी सकते हो, टेम्परेरी 1 सेकंड के लिए छू दोगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। फ्लेम पे अपना हाथ रख लो भैया, भस्म हो जाओगे। तो जो एक बुनसन बर्नर या फिर गैस की फ्लेम होती है वो ब्लूइश रंग की होती है, वो बहुत गर्म होती है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और सिंपल मोमबत्ती का जो कलर है वो येलो कलर होता है, मोमबत्ती की फ्लेम का। तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि हाँ यार, रियल लाइफ एप्लीकेशन दिख रहा है मेरे को कि जो ब्लू रंग का ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर पाता है। ये इस फ्लेम से आप याद कर सकते हो। और एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा ये एक फैक्ट है कि लेट्स से एक हाथी है, ठीक है, एक हाथी है। कैसा हाथी बन गया यार? ठीक है, ये एक हाथी है और एक चूहा है, ठीक है, एक चूहा है। अगर दोनों को एक हाइट से गिराया जाए, एक हाथी और एक चूहा, दोनों को एक हाइट से गिराया जाए, दोनों इक्वल टाइम लेंगे नीचे आने में। अगर ये 2 सेकंड में नीचे गिर रहा है, इतना मोटा हाथी 2 सेकंड नीचे गिर रहा है, तो ये भी 2 सेकंड में गिरेगा। कैसे विजुलाइज कैसे करेंगे? यूट्यूब वीडियो देखो। कोई यूट्यूब वीडियो का मतलब ये नहीं यूट्यूब लेक्चर देखने लगे, किसी टीचर लेक्चर देख रहे हैं, नहीं। बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, पहले तो मन में इमेजिन करो कि कहां वो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, वो कहां फील हो पा रहा है, कहां मैं अप्लाई कर पा रहा हूं इस नॉलेज को। अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो सोचो कि भाई एक यूट्यूब वीडियो देख लो भाई, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे एक हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसका एक्सप्लेनेशन, वो कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो। तो कोशिश ये करनी है कैसे वो चीजें रिटेन रहे लॉन्ग टर्म तक। इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं 2 साल का बैच अगर लॉन्च करूंगा तो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। ड्रॉप ईयर में थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिखाने कम होते हैं, पर 2 ईयर कोर्स में मैं जरूर हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा ताकि आपको रिटेन हो सके। इसलिए कुछ भी पढ़ो, कोशिश करो हाउ विल आई रिटेन दिस कॉन्सेप्ट। मैंने एग्जांपल दे दिए। लीस्ट रिसोर्सेज का यूज करोगे, हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, विजुअलाइज कर करके सोचोगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन देखोगे, कोई यूट्यूब वीडियो देख लोगे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, उस कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखो फिजिक्स कितनी इजी लगती है। नेक्स्ट है कि आपको पता कैसे चलेगा इस नीट की जर्नी में, इस फिजिक्स की जर्नी में आप इंप्रूव कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक तो क्या भैया मार्क्स देखो, मार्क्स बढ़ रहे हैं तो मतलब इंप्रूव करो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो इंप्रूव नहीं कर रहे हो। नहीं दोस्त, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप फिजिक्स पढ़ना छोड़ दोगे। ऐसा इंप्रूवमेंट चेक नहीं किया जाता। इंप्रूवमेंट, पहला इंप्रूवमेंट होता है आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ऐसे कुछ किस्से होने चाहिए जहां पे आपके पास रीजन हो ना पढ़ने के, बट स्टिल आपने पढ़ाई करी है। मुझे अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से इंसिडेंट्स याद है कि मुझे रात को नींद आ रही है, बहुत मन कर रहा है सोने का, बट मैंने काम कंप्लीट नहीं किया। मैं गया वॉशरूम में, धोया मुंह 4-5 बार, ठंडे पानी से मुंह धोया, पढ़ने बैठ गया। या फिर कभी मेरे कुछ फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स तो नहीं, मेरे जो रिलेटिव्स आए, कह रहे चलो घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, मैंने मना किया। मेरे पास रीजन था। मेरे पास ऐसे बहुत ऐसे दिन हैं, बहुत ऐसे दिन आए जहां मेरे पास मेरे को रीजंस मिले थे नहीं पढ़ने के, बट स्टिल आई चूज टू स्टडी। दैट्स व्हाई आई एम एन IITian एंड अदर पीपल आर नॉट एन IITian। कि जब बाकी लोगों को रीजन मिला ना पढ़ने का तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, रीजन है ना पढ़ने का तो नहीं पढ़ते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। सेम चीज आपको करनी है। दूसरा, ऐसे मोमेंट्स आपके पास आने चाहिए कि भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो, लेट्स आप मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, किसी टीचर फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर ऐसी चीज समझ में आ रही है, भाई ये कॉन्सेप्ट तो पहली बार समझ में आया, ऐसे मोमेंट्स अगर जर्नी में हो रहे हैं, मतलब इंप्रूव कर रहे हो, आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो रही है, तो ये बहुत बड़ा ग्रीन साइन है कि भैया आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो रही है। जब आप कह पा रहे हो भाई ये तो पहली बार समझ में आया, भाई मजा आ गया, ये आज तक समझ में नहीं आया, ऐसी चीजें। तीसरा, फिजिक्स डुएबल है यार, 150 180 अचीवेबल है, ऐसे थॉट्स आपको आने लग रहे हैं। हाँ, 24/7 थॉट्स किसी को नहीं आएंगे, ना मेरे को आएंगे, ना किसी को नहीं आएंगे। जिसके 180 में 180 जो मार्क्स लाने भी वाला है उसको भी 24/7 नहीं आएंगे, बट इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। बीच बीच में 1-2 बार थॉट आ ही जाता है कि यार इतना मुश्किल नहीं है फिजिक्स, मतलब ला सकते हैं फिजिक्स से मार्क्स, यार 150+ सही है यार, मेहनत करोगे तो आ जाएगा फिजिक्स मार्क्स, ऐसा नहीं, इंपॉसिबल नहीं है यार। ऐसे थॉट्स का मतलब यू आर इंप्रूविंग। अब वीडियो का लास्ट पार्ट और प्लीज इस हिस्से को सेव करके रख लेना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और इस पोर्शन को सेव करके रख लेना, बहुत काम आएगा।
जब आप अपनी जर्नी बिल्कुल जीरो या बेसिक लेवल से 180 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इस जर्नी में बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन पॉइंट्स आएंगे। ब्रेक डाउन पॉइंट्स का मतलब जहां तुम्हें लगेगा कि ये क्या कर रहा हूं, इट्स अ फालतू, ये टाइम वेस्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। अरे भाई कोई प्रैक्टिकल लग ही नहीं रहा है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा नीट एग्जाम में। भैया मैं खुद आईआईटीएन होके बोल रहा हूं, मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां मुझे लगा नहीं हो सकता आईआईटी में। कितनी बार रोया हूं, मम्मी पापा को कन्फेस कर दिया कि मम्मी पापा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मेरे से, नहीं निकलेगा मेरा आईआईटी। ऐसे ब्रेकडाउन पॉइंट्स आने ही आने हैं जर्नी में। जब जब आए इस वीडियो को देखो, और मैं तुम्हें रिमाइंडर दे रहा हूं दोस्त, ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं होता जीरो से 180 का सफर या जीरो से बिल्कुल एक बढ़िया टॉप मेडिकल कॉलेज का सफर यूं ही नहीं हो जाता। बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब तुम्हारा माइंड तुमको बोलेगा कि इम्पॉसिबल, जो तुम कर रहे हो ना इसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, जो तुम कर रहे हो, जो सपना जो सोच रहे हो ना, ये सपना कभी रियल में सच होने नहीं वाला। ऐसे पॉइंट्स आएंगे, मत पढ़ना, माइंड तुमको बेवकूफ बना रहा है, मत बनना बेवकूफ। सबके साथ ये पॉइंट्स आते हैं, जो इस पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, ब्रेकडाउन पॉइंट्स के आगे निकल जाता है, उसको सक्सेस मिल जाता है। इस वीडियो क्लिप को बार बार देखना, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दैट्स इट फॉर द वीडियो।